हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं बच्चे आप लोग? आज क्लास 12th में जिस टॉपिक पे मैं आज आपको पढ़ाऊंगा उस टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, जिसमें डेट दे देता था कि अगर मार्च में पैसा निकालेगा तो कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा, सितंबर में पैसा निकालेगा तो कितना महीने में इंटरेस्ट लगेगा। आज जिस टॉपिक पे हम स्टडी करेंगे उसमें कुछ ऐसा आएगा, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मिडिल ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ। मतलब अगर पैसा हर महीने ड्रॉ किया जाए, मींस आज जो टॉपिक हम करेंगे बच्चों उसमें ऐसा आएगा, इक्वल अमाउंट विड्रॉन ईच मंथ। अभी तक हमने जो ड्राइंग्स को लेके क्वेश्चंस किए हैं, जो पिछले वीडियोस में मैंने बताया था, उसमें साल में एक ही बार ड्राइंग करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इक्वल अमाउंट, या अमाउंट का शॉर्ट फॉर्म है विड्रॉन ईच मंथ। एक बार हर्ष में देखिए तो वीडियो बन रहा है कि नहीं अच्छे से। इक्वल अमाउंट विड्रॉन ईच मंथ, जैसे मान लीजिए 4,000 रुपीज विड्रॉन ईच मंथ, हर महीने 4,000 रुपए निकाल रहा है। 6,000 विड्रॉन ईच मंथ, हर महीने 6,000 रुपीज निकाल रहा है। 7,000 ड्रॉन ईच मंथ, हर महीने 7,000 रुपए निकाल रहा है। तो आज हम इस टॉपिक पे क्वेश्चंस करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहां पे फॉर्मूला लिखा हुआ है बच्चों, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। मतलब पहली बार पहले महीने में पैसा निकालने के बाद कितने महीने बचे, प्लस आखिरी बार जब पैसा निकाला कितने महीने बचे, अपॉन 2। ठीक है बच्चों? अब देखिए मैंने यहां पे लिखा हुआ है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, यानी हर महीने की पहली तारीख को। फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ मतलब हर महीने की पहली तारीख को। लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर। आप देख सकते हैं बच्चों, यहां पे मैंने अप्रैल से लेके पूरे मार्च तक को मंथ वाइज बांट दिया है, और यहां पे 111 ये मतलब हो जाएगा बिगिनिंग, मतलब हर महीने की पहली तारीख को, और ये राइट में मैंने लिखा हुआ है हर महीने का लास्ट डेट, यानी एंड ऑफ ईच मंथ। ये 1 यानी बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, और ये 31/30 यानी एंड ऑफ ईच मंथ। और फरवरी में मैंने 28 और 29 लिखा हुआ है, बिकॉज फरवरी में या तो 28 डेज होंगे या 29। ठीक है? अब मान लेते हैं बच्चों कि पैसा निकल रहा है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने की पहली तारीख को। तो मुझे एक बात बताइए, आप पहली बार पैसा कब निकालेगा? वो 1 अप्रैल को निकालेगा, यस और नो? बिल्कुल सही बात है, 1 अप्रैल को निकालेगा। अब बताइए कितने महीने बचे, क्योंकि यहां पर देखिए क्या लिखा है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पहली बार जब उसने पैसा निकाला, पैसा वो हर महीने निकालेगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। पैसा वो बच्चों हर महीने की पहली तारीख को निकालेगा, बट हमारे पास जो फॉर्मूला है, जैसे 1 मई को निकालेगा 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, हर महीने की पहली तारीख को वो पैसा निकालेगा। लेकिन पहली बार उसने पैसा कब निकाला? 1 अप्रैल को। कितना महीना बचा आपके सामने, काउंट कर लेते हैं। अगर 1 अप्रैल को उसने पैसा निकाला, अप्रैल को भी तो काउंट करेंगे, क्योंकि वो महीने की पहली तारीख को निकाल रहा है। आप एक बात सोचिए, अगर मैं कहीं रेंट पे रहने जाता हूं 1 अक्टूबर को तो मैं अक्टूबर महीने का रेंट तो दूंगा, क्योंकि मैं 1 अक्टूबर को रहने गया तो मैं पूरा अक्टूबर वहां पे रह रहा हूं, तो मुझे अक्टूबर का रेंट देना पड़ेगा। तो अगर आप पहली बार पैसा निकाले हैं 1 अप्रैल को, तो अप्रैल को भी आप काउंट करेंगे, क्योंकि आपने 1 अप्रैल को निकाला है, तो पूरा अप्रैल काउंट होगा। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, कितने महीने बचे? 12 महीने, 12 मंथ, प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। आखिरी बार पैसा कब निकालेगा बच्चों? 1 मार्च को,
क्योंकि लास्ट ड्राइंग, लास्ट बार पैसा निकालेगा साल के आखिरी मंथ में 1 मार्च। कितना महीना बचा? सिर्फ मार्च बचा, ओनली मार्च। तो कितने महीने बचे? ओनली 1। तो 12 + 1 अपॉन 2, 12 + 1 13, 13 अपॉन 2 6.5। इसका मतलब बच्चों अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ होगा तो हमें क्या लेना पड़ेगा? 6.5। ठीक है। अब मान लेते हैं मिडिल ऑफ ईच मंथ, मिडिल ऑफ ईच मंथ, ये मैंने आपको समझाया बिगिनिंग का। अब मैं समझाऊंगा आपको मिडिल का। हर्षमीत एक बार चेक करिए तो ये दिख रहा है कि नहीं? ओके। मिडिल ऑफ ईच मंथ यानी हर महीने की 15 तारीख को, मिडिल मतलब महीने की 15 तारीख, ठीक है, 15 या 16 तारीख, अपन उसको 15 ले लेते हैं। यानी हर महीने की 15 तारीख को मिडिल, मिडिल, और मिडिल का डेट क्या रहेगा बच्चों? 15। अब मुझे आप एक बात बताइए, पहली बार वो पैसा कब निकालेगा? 15 अप्रैल को, 15 अप्रैल को। तो कितने महीने बचे बच्चों बताओ आप? मई से लेके मार्च तक पूरे महीने बचे और अप्रैल का हाफ बचा। फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, जिस दिन को पैसा निकालेगा उसके आगे से काउंट करते हैं, उसके पीछे को काउंट नहीं करते। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, जिस दिन में पैसा निकाला जाता है उसके आगे से काउंट करना शुरू करते हैं, बैक यानी पीछे को काउंट नहीं करते। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर कोई 15 अप्रैल को पैसा निकालेगा तो अप्रैल का आधा महीना बचा, 16 से लेकर 30 तक हाफ, और मई से लेकर पूरा मार्च तक, ठीक है, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 मंथ पूरा बचा और अप्रैल का हाफ बचा, यानी 11 एंड हाफ, यानी 11.5 प्लस आखिरी बार पैसा कब निकालेगा बच्चों? 15th ऑफ मार्च। तो कितने दिन बचे? 15 दिन। 15 दिन मतलब आधा महीना, यानी 0.5 डिवाइडेड बाई 2। 11.5 प्लस 0.5 12, 12/2 कितना आ गया बच्चों? 6। ठीक है। अब हम लेंगे एंड, यहां कर रहा हूं बच्चों, एक बार देखिए तो ये वाला पोर्शन दिख रहा है? ओके। एंड मतलब हर महीने की पहली तारीख को। इसको समझने से पहले मुझे आप एक बात बताइए बच्चों, अगर मैं कहीं रेंट पे रहने गया और मैं रेंट पे रहने गया 31 अक्टूबर को, तो क्या मैं अक्टूबर महीने का रेंट दूंगा? नहीं, क्योंकि मैं उस महीने के लास्ट डेट को रहने गया हूं। मैं रेंट कब से दूंगा? नवंबर से। तो मैं उसी तरह से आपसे कहूंगा, अगर मुझे बताइए वो हर महीने की आखिरी तारीख को पैसा निकाल रहा है, यानी 30 अप्रैल, 31 में, इस हिसाब से हम चलेंगे। तो मुझे एक बात बताइए, फर्स्ट ड्राइंग, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली बार वो पैसा कब निकालेगा बच्चों? 30 अप्रैल। क्या अप्रैल को काउंट करेंगे? नहीं, बिकॉज अप्रैल चला गया। मैं बार बार बोल रहा हूं, जिस दिन पैसा निकालेगा उसके पीछे को काउंट नहीं करते बच्चों। तो पैसा कब निकालेगा वो? 30 अप्रैल को, यानी एंड ऑफ द मंथ। तो अप्रैल को काउंट नहीं करेंगे, कहां से काउंट करेंगे? मई से। काउंट कर लीजिए, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने महीने बचे बच्चों? 11। आखिरी बार, मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आखिरी बार पैसा कब निकालेगा बच्चों? 31 मार्च। कुछ बचा? कुछ महीना ही नहीं बचा, बिकॉज मार्च के बाद साल खत्म। तो 11 + 0 अपॉन 2, 11 अपॉन 2 कितना आ जाएगा बच्चों? 5.5। इसका मतलब बिगिनिंग का हो जाएगा 6.5, मिडिल ऑफ ईच मंथ का हो जाएगा 6 और एंड ऑफ ईच मंथ का हो जाएगा 5.5। मतलब अगर आप हर महीने की पहली तारीख को पैसा निकालते हैं तो आपको कितने महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 6.5। अगर आप हर महीने के बीच में यानी मिडिल में पैसा निकालते हैं तो आपको इंटरेस्ट कितने महीने के लिए देना पड़ेगा? 6 मंथ। और अगर आप पैसा निकालते हैं हर महीने की आखिरी तारीख को,
आपको पैसा कितने महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 5.5। फॉर्मूला क्या है बच्चों? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पहली बार जब पैसा निकाला, यहां पे मैं बता दूं, हर महीने पैसा निकालेगा। साल में 12 महीने हैं, ईच मंथ मनी विल बी विथड्रॉन, बट वी हैव टू थिंक दैट हाउ मेनी मंथ्स आर लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड हाउ मेनी मंथ्स आर लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। ओके, सो पहली बार पैसा निकालेगा तब कितने महीने बचे, प्लस आखिरी बार पैसा निकाला कितने महीने बचे, अपॉन 2। तो जैसे मैंने बताया बिगिनिंग ऑफ द मंथ, बिगिनिंग ऑफ द मंथ में पहली बार पैसा कब निकालेगा बच्चों? 1 अप्रैल। तो पूरे 12 महीने बचे, अप्रैल को काउंट करेंगे क्योंकि अप्रैल की 1 तारीख को पैसा निकाल रहा है, तो पूरा अप्रैल काउंट होगा। अप्रैल से लेकर मार्च काउंट हुआ, कितने महीने हुए? 12। आखिरी बार पैसा कब निकालेगा बच्चों? 1 मार्च। कितने महीने बचे? पूरा मार्च बच गया। तो 12 + 1 अपॉन 2, 13/2, 6.5। मिडिल ऑफ द मंथ में पहली बार पैसा कब निकालेगा? 15 अप्रैल। तो अप्रैल का आधा बचा, हाफ, और मई से लेके मार्च पूरा बच गया। मई से लेके मार्च कितने महीने बचे? 11 मंथ्स, और अप्रैल का आधा, आधा महीना यानी कि 0.5, तो 11.5 इतने महीने बच गए। आखिरी बार पैसा कब निकालेगा बच्चों? 15 मार्च। कितना महीना बचा? आधा महीना, 0.5, तो 11.5 + 0.5 अपॉन 2, 12/2, 6। अब एंड ऑफ द मंथ, पहली बार पैसा कब निकालेगा बच्चों? 30 अप्रैल। अप्रैल को काउंट करेंगे नहीं, बिकॉज वो आखिरी दिन में निकाल रहा हूं। मैं बार बार बोल रहा हूं, जिस दिन पैसा निकालेगा उसके पीछे को हम काउंट नहीं करेंगे। तो 30 अप्रैल को अगर पैसा निकाल रहा है तो वी विल नॉट काउंट अप्रैल। तो मई से लेके कितने महीने? मार्च, 11 मंथ। आखिरी बार पैसा कब निकालेगा? 31 मार्च। कुछ नहीं बचा, यानी 0। 11 + 0/2, 5.5। ठीक है बच्चों, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आपका क्वेश्चन पूरा हो गया? किसका आंसर नहीं आ रहा है? रिवैल्यूएशन का आंसर आ गया। पार्टनर्स कैपिटल, वो जो टोटल प्रॉफिट 1 लेके, वो भी आ गया। ठीक है, मैं देख रहा हूं, 2 मिनट, फिर मैं देख रहा हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, ये कैसे आया है। ठीक है, अब हम इसका क्वेश्चन करेंगे। मान लेते हैं बच्चों, उसने 4,000 रुपीज निकाला बिगिनिंग में, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। ओके बच्चों, और इंटरेस्ट है मान लीजिए इसका बच्चों 8%। ओके, इंटरेस्ट कितना है? 8%। अब इसी को हम करेंगे बिगिनिंग, मिडिल और एंड। अब मुझे एक बात बताइए बच्चों, हर महीने वो पैसा निकाल रहा है, तो टोटल ड्राइंग्स कैसे निकलेगा? 4,000, एक बार हर्षमित देखिए तो पूरा यहां तक कवर हो रहा है। ओके, ये वाला कवर हो रहा है यहां से यहां, यहां से। ओके, 4,000 इंटू 12। क्यों बच्चों इंटू 12? बिकॉज मनी विल बी विथड्रॉन ईच मंथ। हर महीने पैसा निकालेगा, ठीक है, एक बार नहीं। तो टोटल ड्राइंग्स कितना हो जाएगा बच्चों? इंटू 12। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, टोटल ड्राइंग निकालने के लिए जो ड्राइंग क्वेश्चन में दिया है उसको मैं 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं एंड मनी इज गेटिंग विथड्रॉन ईच मंथ। हर महीने पैसा निकाल रहा है। तो टोटल विथड्रॉइंग्स 4,000 इंटू 12 इंटू कितना परसेंट है बच्चों? 8%, 8/100 इंटू, क्योंकि बच्चों मैं अभी क्या पढ़ा रहा हूं आपको? बिगिनिंग, याद है बच्चों? 6.5, तो इंटू 6.5 अपॉन 12। तो ये 12 12 कैंसल, 0 0 कैंसल, 40 इंटू 6.5 दैट इज इक्वल टू 260 रुपीज। फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। 4,000 रुपीज उसने ड्राइंग किया इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। एक बार देखिए तो ये पूरा शो हो रहा है? नहीं सर, कुछ हो रहा है, इसके नीचे नहीं होगा। ये शो हो रहा है कि नहीं, वही पूछ रहा हूं। तो उसने 4,000 रुपीज निकाला हर मंथ। क्या लेके चल रहा हूं मैं? बिगिनिंग। 12 से क्यों इंटू किया गया बच्चों? बिकॉज 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं,
और हर महीने पैसा निकाला, तो टोटल ड्राइंग निकालने के लिए 4000 इंटू 12, 8% क्वेश्चन में दिया था तो 8/100, और क्योंकि बिगिनिंग है तो 6.5, तो 6.5/12, 12 12 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। अच्छा ये 8 भी है बच्चों, ये मेरे से मिस हो गया, इंटू 8 भी होगा, देख लीजिए आप, 40 इंटू 8 इंटू 6.5, 40 इंटू 8 इंटू 6.5, तो इसको मैंने इंटू किया था तो आया था आपका 260, 0 4 5 20, 0 कैरी 2, 4 6 20, इंटू 8 कितना आ गया बच्चों, 8 कैरी 4, 2080। ये वाला आ रहा है बच्चों, एक बार देखो तो, ये यार है ना। तो अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ होगा तो कितना इंटरेस्ट आ रहा है बच्चों, 2080 रुपीज, 4000 इंटू 12 इंटू 8%, 8/100, 6.5। मैंने आपको निकाल के दिखाया था बच्चों 6.5 कैसे आया, लाइट बंद कर दीजिए वाला। 6.5 क्यों, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का था 6.5, 12 12 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 40 इंटू 8 इंटू 6.5, 260 इंटू 8, 8 6 48, 8 कैरी 4, आ गया 2080। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे मिडिल और एंड, ओके, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिएगा बच्चों, सेम अमाउंट सेम ड्राइंग, लेकिन अब इसको हम कर लेंगे मिडिल ऑफ द मंथ। अब मैं बिगिनिंग की जगह क्या लिखूंगा बच्चों, मिडिल। अब आप देखिए फिर से 4000 इंटू 12, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं तो टोटल ड्राइंग्स इंटू 12 आ रहा है ना, क्या बोलते हो आप बीच बीच में, ये आ रहा है कि नहीं, 8%, 8/100 इंटू, क्योंकि बच्चों मिडिल ऑफ ईच मंथ बोला है, मिडिल ऑफ ईच मंथ में कितना आ जाएगा 6, तो 6/12। आप नोटिस करिए बच्चों ये पूरा सेम है, पिछले क्वेश्चन में जो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ था उसमें भी 4000 को 12 से इंटू किया, इसमें भी, उसमें भी 8/100, इसमें भी 8/100, उसमें 6.5/12 था, इसमें 6/12, यानी असली खेल इसका है। जब बिगिनिंग होगा यहां पे आप डालेंगे 6.5, मिडिल होगा यहां पे आप डालेंगे 6, एंड होगा आप डालेंगे 5.5, 12 12 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 40 इंटू 8 इंटू 6, चेक करिए शो हो रहा है, 40 इंटू 8 320, 320 इंटू 6 1920 रुपीज, शो हो रहा है नहीं, हाँ। तो ये हमने देखा बच्चों मिडिल ऑफ ईच मंथ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग बच्चों इसका। अब इसी का हम देखेंगे एंड ऑफ ईच मंथ, ठीक है। फिर से हम क्या करेंगे बच्चों, सेम प्रोसीजर, 4000 इंटू 12, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ, 8%, 8/100 इंटू एंड ऑफ ईच मंथ में क्या था बच्चों 5.5, 5.5/12, 12 12 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 40 इंटू 8, 40 इंटू 8 इंटू 5.5, ये आ रहा है ना, 40 इंटू 8 5 जब 40, 0 कैरी 4, 44, 1760 रुपीज। तो देख रहे हैं आप बच्चों, असली खेल ये है, बिगिनिंग होगा तो 6.5, मिडिल होगा 5.5, सॉरी मिडिल होगा 6, और एंड होगा तो 5.5, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बिगिनिंग में इंटरेस्ट जो है वो सबसे ज्यादा था, क्योंकि 6.5 मंथ पे चार्ज हो रहा था,
मिडिल में कम हो गया और सबसे कम इंटरेस्ट आ रहा है एंड ऑफ ईच मंथ। तो ये टॉपिक है, जब हर महीने रेगुलर अमाउंट विड्रॉ होगा तो कैसे आएगा। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में हम क्वार्टर वाला और 6 मंथ वाला देखेंगे। आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे।